Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study physics of class 10, chapter number 14. Today our topic is factors affecting resistance. यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पे इफ़ेक्ट करते हैं. तो इसमें जी पहली बात ये है कि पहली तो चीज़ है लेंथ. अगर किसी रेजिस्टेंस की किसी बॉडी की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. यानी लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम. इसलिए इसको लेकर आर यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एल यानी कि लेंथ. इसी तरीके से अगर किसी बॉडी का एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, यानी करंट आसानी से फ़्लो कर सकेगा. यानी कि इसलिए मोटी तार से करंट ज़्यादा पास करता है, आसानी से पास करता है. बारीक तार से मुश्किल से पास करता है, क्योंकि मोटी तार का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है. तो थिक वायर का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस कम होती है. इसलिए हम लिखते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, यानी कि एरिया के इन्वर्स प्रोपोर्शन है. तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन आ जाती है L/A. तो आप जानते हैं कि जैसे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया जाता है. तो यहाँ पे R = रो L/A. ये जो लफ्ज़ है ये रो है, ये जो लेटर है ये रो है, जो यहाँ पे कांस्टेंट है. रो इज़ कांस्टेंट. क्या कहते हैं इसको? रो कहते हैं. अच्छा, अब इसे हम कहते क्या हैं? रो जो है वो कांस्टेंट है. वो क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं किसी भी बॉडी की. अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, इसकी हम अगर डेफिनेशन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ करते हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. द यूनिट ऑफ रो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ ओहम मीटर. यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओहम मीटर होता है. तो ये डिपेंड करती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी बॉडी की बनावट पर, कि बॉडी जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, उसकी नेचर क्या है. तो थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.